गुड मॉर्निंग, नमस्कार। थैंक यू इवजा, मुझे यहाँ पे बुलाया। रोज कोर्ट और पुलिस और मुजरिम को देखते देखते थक गया था, तो अपनी इंडस्ट्री में वापस मुझे बुलाया गया। जो टॉपिक है मेरा, एक्सक्यूज मी, कैन यू जस्ट पुट डाउन दिस लाइट इफ पॉसिबल। जो टॉपिक है मेरा, उसके बारे में मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सबके हाथ में मोबाइल है राइट नाउ। अब ये भाई साहब मेरा शूटिंग कर रहे हैं, मेरे को पूछे, मेरे शूटिंग कर ली, जो उन्हें लॉ नहीं पता। बीइंग एन एडवोकेट मुझे पता है, अगर इन्होंने शूटिंग की और इन्होंने वायरल कर दिया वो फोटोग्राफ मेरा, मैं इनको जितना दावा चाहे मैं कर सकता हूं। ये छोटी छोटी चीजें हैं जो डिजिटल टेक्नोलॉजी में हमें जानना जरूरी है। हमने गाड़ी खरीद ली, लेकिन उसके रूल्स रेगुलेशंस क्या है, व्हाट आर द रूल्स, हाउ टू ड्राइव, व्हाट आर द सेफ्टी मेजर्स, वो हमें नहीं पता। यहाँ पे मुझे जो ऑप्शन दिया गया है कि स्पेसिफिकली आई एम स्पीकिंग टू द ज्वेलरी इंडस्ट्री, कि ज्वेलर्स को साइबर फ्रॉड से क्या प्रॉब्लम है। मैं जब, क्योंकि मैं भी इसी इंडस्ट्री का हूं, मेरी भी शॉप है, जब मैं मेरे ही शोरूम के अंदर जब मैं बात करता हूं मेरे स्टाफ से या मेरे अंकल से, और हमारे यहाँ पे साइबर फ्रॉड्स नहीं होता है, वी आर नॉट दैट टेक्निकल इक्विप, कुछ नहीं होता है। ज्यादा से ज्यादा क्या होता है, एक फेक प्रोफाइल लेके आ जाएंगे। बट आई टेल यू द केसेस विच आई एम हैंडलिंग राइट नाउ, इंडस्ट्री के रिलेटेड, इतना बड़ा अमाउंट्स रातों रात गायब हो जाता है आपके बैंक अकाउंट से। रिटेल शोरूम्स को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम्स हो रही है। मुंबई में मैं बैठ के बहुत से वेल नोन पुलिस स्टेशन है जहां पे ये कंप्लेंट्स लॉन्च होती है कि कस्टमर आए, आपको आरटीजीएस या एनईएफटी पेमेंट्स कर रहे हैं, एंड सडनली ज्वेलर वो डिलीवरी कर देते हैं उस गुड्स की। ओके, उनको एक मैसेज आ जाता है, ओके रिसीव ₹20 अगेंस्ट फ्रॉम सो एंड सो पर्सन। वो मैसेज बिलीव करके द गुड्स आर डिलीवर्ड टू द कस्टमर। इन द इवनिंग जब वो चेक किया जाता है ऑनलाइन बैंक अकाउंट में, ऐसा कोई ट्रांजेक्शन क्रेडिट नहीं होता है, एंड बाद में उसको ज्वेलर को रियलाइज होता है कि आई एम अ विक्टिम ऑफ अ साइबर फ्रॉड। उस वक्त उसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है, वेयर विल ही गो एंड व्हाट प्रिकॉशंस विल ही टेक, बिकॉज जो क्रिमिनल था ही हैज ऑलरेडी टेकन अवे द गुड्स। वो जाके आधे घंटे की कोई दूरी पे जाके वो ज्वेलरी ऑलरेडी बेच चुका होता है। दैट मीन द सर्कुलेशन इज ऑलरेडी डन। अब उस वक्त में हाउ डू यू बिलीव, मैसेज मेरे मोबाइल में कैसे आ गया, हाउ डज द क्रिमिनल नो कि माय रजिस्टर्ड मोबाइल इज दैट व्हिच आई एम कैरिंग अलोंग विद मी और इट इज विद माय अकाउंटेंट। उसको कैसे पता और उसको मैसेज कैसे आ गया कि इतना 20 लाख क्रेडिट हो गया। दिस इज वेयर द ज्वेलर हैज टू बी कॉशन, कि आपको सबसे पहले ये है कि डोंट बिलीव एनी मैसेजेस। यू हैव टू ऑनलाइन, एवरीवेयर यू हैव एप्स, आप ऐप के अंदर जाके आपको ऑनलाइन चेक करना है। फिर उसमें भी रीजन मिलते हैं कि अगर आरटीजीएस किया है तो सुबह 11 बजे अगर किसी कस्टमर ने खरीदा है, वो शाम को 3 बजे 4 बजे हाईलाइट होगा आपके अकाउंट के अंदर। तो 4 बजे तक कस्टमर इज वेरी, मतलब इम्पेशेंट, कि आप हमें डिलीवरी दो, हमने आपको पेमेंट कर चुके हैं। बट उस वक्त टू लूज बिजनेस, इट इज बेटर टू लूज बिजनेस रादर देन लूजिंग योर मनी एंड योर ज्वेलरी। Don't believe such messages, because I've got live cases where the jeweler has to run behind police, banks and courts. वैसा ना चाहो तो प्लीज वैसा ना कीजिए। सेकेंडली, किस टाइप के और केसेस होते हैं कि रातों रात आपके अकाउंट में से पैसे गायब हो जाते हैं। आई एम हैंडलिंग केसेस अबाउट 5 करोड़ एंड अबाउट, कि सडनली फ्राइडे नाइट को आपने देखा कि आपके अकाउंट के अंदर 5 करोड़ है, सैटरडे संडे हॉलीडे है, मंडे को इमीडिएटली जब आप बैंक अकाउंट का चेक करते हो, पता चला आपके 5 करोड़ में से सिर्फ 10,000 बैंक के अंदर है, बाकी 4 करोड़ 99 lakhs इज ऑलरेडी स्वाइप्ड ऑफ। इट हैज गॉन ट्रांसफर्ड टू अप्रोक्सीमेटली 20-25 अकाउंट्स। दैट टाइम व्हाट विल यू डू? उस वक्त विक्टिम को पता नहीं रहता है, ज्वेलर को पता नहीं रहता मैं करूं क्या। वो इमीडिएटली सबसे पहला दरवाजा खटखटाता है। इफ आई आस्क यू पीपल ऑल्सो, अगर सपोज ऐसा किसी के साथ होता है तो कहां जाएंगे सबसे पहले? प्लीज फास्ट। पुलिस स्टेशन, बैंक में। बैंक में जाएंगे आप, पहले तो वेरीफाई करेंगे कि ये ट्रांजैक्शन मैंने नहीं किए। बट किसी को वो लॉ पता है क्या कि व्हाट इज द कूलिंग पीरियड वेयर यू कैन गेट योर मनी बैक? द लॉ इज दैट आरबीआई हैज अ लॉ फॉर दैट, कि विद इन 36 आवर्स इफ यू report to your banker and you dispute those transactions, then the banker, it is mandatory for the banker to recredit that amount to your account. But within 36 hours,
साइबर क्रिमिनल्स को ये सब लॉ पता है, वो फ्राइडे नाइट को आपका अकाउंट टारगेट करते हैं. They know in the night banks are not open. Saturday is a holiday, Sunday is a holiday. Monday morning after 11 o'clock, the victim is going to go to the banks. They know the social media operations of the victim. और जाके तब तक 36 hours आपका कूलिंग पीरियड इज वेव्ड ऑफ. तो बैंकर के पास एक मौका मिल जाता है, सॉरी वी कैन नॉट गिव यू दिस क्रेडिट, यू हैव टू गो एंड रिपोर्ट इट टू द पुलिस. पुलिस के पास अगर आप जाएंगे, I have seen jewelers running over there, suddenly पुलिस के पास जाते हैं, my amount has been swiped off, I want to lodge a complaint. This is not geographical crime, this is online crime. You have to go along with your application, you have to go along with your evidence, because fake complaints are also lodged. In Mumbai, I have traced out 5 complaints where the jeweler has lodged forged complaints to claim insurance. Now 5 लोगों की वजह से 500 को उसी दायरे से पुलिस देखती है फिर कि आप इंश्योरेंस क्लेम करने के लिए कंप्लेंट लेके आ रहे हो. So you have to go along with your evidence. How did it come to your knowledge कि आपका पैसा गया है? What is the guarantee that you have not used your user ID and your password? Third, what is the guarantee that the OTP was not delivered to your registered mobile? These 3 evidences you have to collect with you and go to the police station. वरना आप सिर्फ एक अपनी पहचान लगा के एक FIR करवा देंगे, but remedy मिलेगा 0. Criminals know all these things. How jewelers operate. उन्हें ये पता है. लेकिन अगर हम थोड़ा सतर्क होके अपना एविडेंस साथ में लेके जाए पुलिस स्टेशन में, तो आपका पैसा इमीडिएटली ब्लॉक हो सकता है. जो 20 अकाउंट में ट्रांसफर हुआ वहां पे फ्रीज कर दिया जाता है और वो आप वापस रिक्लेम कर सकते हो. दिस इज अगर आपका पैसा गया. नाउ द मोस्ट हॉरिफाइंग सिचुएशन व्हिच आई एम फेसिंग नाउडेज ऑल अक्रॉस इंडिया, where already a petition has been filed in the Supreme Court and Bombay High Court also. I am filing a PIL, public interest litigation. सबसे डरावना है क्रेडिट. आपके अकाउंट के अंदर सपोज फॉर एग्जांपल मैंने इब्जा से 100 ग्राम गोल्ड खरीदा, उसके प्राइस है आज की तारीख में सपोज 7 लाख रुपीस, मैं 7 लाख रुपया आरटीजीएस से ट्रांसफर करूंगा, राइट सर? अब इब्जा इज नोइंग मी, ओके, मुझे इनवॉइस दे दिया, जीएसटी पेड एवरीथिंग, 7 lakhs is proper RTGS. After 1 month, the account where 7 lakhs has been credited is freezed by the police. The IBJA accountant will not come to know कि freeze क्यों हुआ. He'll run to his banker, मेरा account freeze क्यों हुआ. They will show a note कि sorry, there is a complaint from UP Lucknow police station that this account has a stolen property in his account. 7 लाख रुपया का जो ट्रांजेक्शन है उसके अंदर 5 लाख रुपया चोरी का है. इसके लिए आपका पूरा अकाउंट फ्रीज कर दिया गया है. अकाउंट के अंदर 2 करोड़ पड़े हैं, पूरा 2 करोड़ इनऑपरेटिव. अब मेरा पैसा मैंने दिया है, आई एम अ जेन्युइन ज्वेलर, 7 lakhs इज जेन्युइन पेमेंट, बट मेरे अकाउंट में जो 5 लाख किसी थर्ड पर्सन से आया, दैट इज अ स्टोलन प्रॉपर्टी. इट इज अ शिपमेंट ऑफ मनी फ्रॉम सम अदर पर्सन हु इज अ साइबर विक्टिम. मेरे अकाउंट से तो व्हाट द पुलिस डज, दे फ्रीज डाउन द ट्रायल. जितने भी ट्रेल अकाउंट ट्रांसफर्स होते हैं वो सारे फ्रीज कर दिए जाते हैं. नाउ दिस इज द मोस्ट हॉरिफाइंग. आपका अकाउंट इनऑपरेटिव हो जाता है. नाउ वेयर टू रन अगेन टू मेक इट ऑपरेटिव? You have to run to the police station where the FIR, original FIR was lodged. You will not know where the FIR is. You are sitting in Mumbai. Suppose it came to know that it was in Ajmer. You have to run to Ajmer, knock the doors of the court over there, plead before the court, sir, I am a genuine trader and I don't know from where the money has come. The money has also come from a genuine trader. Now third party has transferred to his account, so kindly give my money back. But going to Ajmer, knocking the door of the court, it is not like that. You go over there and you get the order immediately. We have procedures in the court. It will take at least minimum 1 year to 2 years. Now you just imagine if that hard money is blocked. Now the other problem is that suppose now IBJA's account is blocked. They have also issued payments to some third parties. Their checks are already issued. If the account is blocked, their checks will also get bounced. Now the person whom they are going to make the payment, जिसको payment किया है, उनके चेक बाउंस हो जाएंगे, वो अलग केस करेंगे. चेक बाउंसिंग केस करेंगे या चीटिंग का केस करेंगे कि आपके अकाउंट में पैसा नहीं था फिर भी आपने चेक दिया. नाउ वी कैन नॉट गो एंड रनिंग ओवर द शोइंग द स्टेटमेंट आई एम अ साइबर विक्टिम. These are the things which is very horrifying nowadays. The criminals know. And cryptocurrency frauds right now which the jewelry industry is facing. आपको WhatsApp के ऊपर एक मैसेज आता है suddenly कि we are dealing in bullion trading and we would like to give you a discount. Now recently it's a very big case. Mumbai के अंदर approximately one lady was caught जिसने
6 ज्वेलर्स को टारगेट बनाया है और अप्रोक्सीमेटली 20-25 करोड़ रुपीस एक ज्वेलर से ज्वेलरी खरीदा है. And she is pretending that she is a public prosecutor in the Sessions Court of Bombay. Her brother is a custom officer. जहां पे customs confiscated goods है, they are selling. They will give the goods at 30% discount. Now the common sense should be there. The jewelers का कि 30% डिस्काउंट में कौन सी ज्वेलरी मिलती है, कौन सा गोल्ड मिलता है, 30% डिस्काउंट. बट ग्रीडीनेस लैंड्स यू इनटू ट्रबल एंड पीपल बिलीव दैट लेडी. दे रियली मेड द पेमेंट्स. अब उसके अंदर अप्रोक्सीमेटली मोर देन 100 ज्वेलर्स आर अंडर स्क्रूटनी बाय ईडी, लोकल पुलिस, सीबीआई एंड इनकम टैक्स. बिकॉज एक जगह से वो गोल्ड खरीदती है, दूसरी जगह पे जाके गोल्ड बेचती है, और जब वो कैश आता है, शी इज गेटिंग इट एक्सचेंज इन दुबई इन द फॉर्म ऑफ क्रिप्टो करेंसी. Now the trial, जहां से खरीदा, that person is under scrutiny by the police. जहां पे बेचा, he is a recipient of stolen property. Over there also the problem is there, and as the amount is above 10 lakhs, Enforcement Directorate comes into picture. Now you are under the clutches of all the law enforcement agencies. What have you done? Nothing. You have done proper business, but without verifying the credentials of the buyer. आज की तारीख में साइबर क्रिमिनल्स का अगर आप लोगों ने लोगो देखा होगा, it's a black hat. एक मास्क होता है. बिकॉज आई विल टेल यू माई सेल्फ, बिकॉज आई एम ऑल्सो एन एथिकल हैकर. मुझे भी पता है, लेकिन मैं एक मुखौटा लेके नहीं बैठा, बिकॉज आई एम द फैकल्टी फॉर पुलिस एंड ऑल. मुझे यहाँ पे अगर परमिशन दे दे, 2-3 लोगों का मोबाइल उठा के मैं जस्ट बता दूंगा कि उनका बैंक अकाउंट कैसे ट्रांसफर कर सकते हैं. इट टेक मी 5 मिनट्स. 5 मिनट्स. यू जस्ट इमेजिन यू आर कैरिंग अ लाइव बॉम्ब अलोंग विथ यू. यू शुड नो व्हाट यू आर डूइंग. आपका पैसा है, हम सब देखते हैं, इतना प्रमोशंस करते हैं, वी आर वर्किंग हार्ड लाइक एनीथिंग टू अर्न मनी, एंड द क्रिमिनल्स आर जस्ट प्रेसिंग ऑफ अ बटन, दे टेक अवे योर मनी. पैसा तो जाते जाते दे पुट यू इन द क्लचेस ऑफ लॉ. एक बार आप वकीलों के चुंगल में आ गए, भगवान बचाए. जो फैक्ट है फैक्ट है, भगवान बचाए. हम छोड़ते नहीं है. बिकॉज मैं ज्वेलर भी हूं और वकील भी हूं. मैं ज्वेलरी छोड़ के वकालत में गया. लाइफ टाइम इंश्योरेंस पॉलिसी एक क्लाइंट से मुझे 20 साल एक क्लाइंट मेरा ध्यान रखता है. ज्वेलर तो लेके चला जाएगा, बेचने भी आ जाएगा, बट ये इतनी अच्छी इनकम कहां मिलेगी? सो जस्ट इमेजिन इफ अ ब्लैक कोट कम्स इनटू योर हाउस और इन योर लाइफ, बट यू कैन सेव दैट बाय जस्ट फॉलोइंग सम प्रॉपर गाइडलाइंस. वी आर ओवर देयर नाउ. स्टोलन प्रॉपर्टी के भी केसेस आते हैं आपके पास. पुलिस कम्स नॉकिंग एट योर डोर कि आपने चोरी का माल खरीदा. दैट इज ऑल्सो अ मेजर इशू, एंड स्पेसिफिकली साइबर क्राइम. Don't believe any messages, and specifically don't click on any link. QR codes, when you are purchasing, I have seen one case has come where the jeweler has given a QR code. He is not aware also that his QR code is compromised. He is giving all his customers कि ये QR code है, इसमें मुझे transfer कर दीजिए पैसे, and that customers are doing it. Jeweler is totally ignorant. He is not checking his bank account only. He is just believing the messages. For example, I have gone to a particular jeweler. I have to transfer 3 lakh rupees. I'll say I'll transfer through wallet. ओके, क्यूआर कोड दे देते हैं, ट्रांसफर कर दीजिए. जाता है, उसको मैसेज भी आता है कि 3 लाख रिसीव, बट एक्चुअली द क्यूआर कोड इज ऑफ द हैकर. द ज्वेलर डजंट नो आल्सो दैट हिज क्यूआर कोड इज कॉम्प्रोमाइज्ड बिकॉज he has never checked, he has never verified. The KYCs are not updated properly. This is where Paytm was banned because of the failure of KYCs. This is problem which we should check. Don't believe every customer. I'm not telling that you should not believe only, but you have to verify. PAN card. A third person is coming, buying jewelry from the retail store. They are issuing the PAN cards. They are issuing online payments. Online payment करते वक्त the jeweler doesn't verify किसके account से पैसा आ रहा है. I know the user ID of a person. I am making the payment sitting in front of the jeweler. The jeweler is getting a genuine payment. No frauds in that. The genuine payment. But the account which I am transferring is not mine. It is someone else's. And I am transferring it to you. The original complainant lodges a complaint in the city where you are not situated. Over there, the police comes knocking. Where is the money gone? Who is the beneficiary of this money? Is this particular XYZ jeweler? Immediately a notice comes over there. You have to come and report to this because someone has hacked into the account and transferred the money into your account, and you are a recipient of, again, stolen property. Now this is where the jeweler is again in the scoop, again in the loop of law. He is
giving the statements to the police, sir, it is a genuine payment. I paid GST. I have issued invoice. I have received the account in my bank account. This is the verification. But I did not verify from where the money has come. Now, this is a painful job. It's not practical also, but you cannot deny law. You have to follow some procedures. If I am taking the bill in my name, Pankaj Bafna, then the amount which has to be transferred should be from Pankaj Bafna only, or else from a firm where I am the proprietor or a partner of that particular firm. The PAN card should be of that particular invoice holder. These are the things, norms, which the law has framed for it, where we just overlap that particular law and we just do business. पहले होता था, आज नहीं है, because आज साइबर की दुनिया ऑनलाइन है. Everything is fake in this particular. Because the time is very short, thank you very much for the patience listening, and I expect people don't need me. Thank you very much.